लीपा पोती तो हम होने नहीं देंगे, चाहे किसको भी तबादला कर लें। वो कहाँ जाएंगे? सुजाता जी तो इधर ही रहेंगे ना, तो उनको इंक्वायरी में क्यों नहीं शामिल होंगे? उनको भी शामिल होना होगा। गलत दी है, आपने गलत रिसीव क्यों की है? गलत थी तो उसको पहले पत्र क्यों नहीं लिखा गया, और उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की है? जहाँ बिल्कुल वो किट्स ठीक थी, इनकी वजह से हमारे ऊपर भी लोग शंका करते हैं। हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो गलत है उसको गलत बोलो, मैं गलत हूं मेरे को गलत बोलो, ताकि मैं अपने आप को ठीक कर पाऊं। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए सांसद गुरजीत सिंह औजला की ओर से अपने संसदीय निजी कोष से सरकारी मेडिकल कॉलेज को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई थी। इसी ग्रांट से सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और गुरु नानक देव अस्पताल प्रबंधन की ओर से पर्सनल प्रोटेक्शन किटों की खरीद की गई। बाद में ये सवाल उठा कि ये जो किटें खरीदी गई हैं ये घटिया किस्म की हैं, इनमें किसी का शूज़ नहीं है तो किसी की जिप नहीं है, जब ये डॉक्टर इसको पहनते हैं तो फट जाती हैं। इसी को लेकर एक दिन पहले यानी कल सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुजाता शर्मा का तबादला कर दिया गया है। अब हमारे साथ हैं सांसद गुरजीत सिंह औजला। उनसे हम बात करेंगे कि जो इन्होंने संसदीय कोष से 1 करोड़ रुपया दिया था वो कहाँ खर्च हुआ है, क्या वह इससे संतुष्ट हैं? सर नमस्कार, आपका औजला साहब हमारा D4U न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सर बताएंगे ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपने कितना पैसा दिया था और कहाँ कहाँ उपयोग हुआ ये? थैंक यू जी, आपका धन्यवाद। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैसा दिया था वो तो जब महामारी फैली हुई है कोविड-19 का, तो उसकी शुरुआत में 28 मार्च को दिया था पैसे। 28-29 मार्च को इनको ट्रांसफ़र की थी, क्योंकि हमें इजाज़त मिल गई थी कि आप कहीं भी जितने भी पैसे देना चाहते हो आप एक यकमुश्त दे सकते हो। नहीं तो पहले हमें मंगाना पड़ता है, ऑर्डर मंगाना पड़ता है, उसकी DPR बनाकर वो फिर उसके ऊपर हम पैसे देते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल केंद्र सरकार ने प्रोविज़न की थी सबके लिए हिंदुस्तान में। सो मैंने भी 1 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज को दिया था कि जो भी आप खरीदना चाहते हो, वेंटिलेटर खरीदना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। लेकिन तब PP किट की बहुत शॉर्टेज थी, तो फिर वहाँ फैसला हुआ कि आप PP किट मैक्सिमम खरीदो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए, जो जितने भी दूसरे लोग थे वो सब स्ट्राइक पे जाने लग गए। तो फिर PP किट खरीदी गई, लेकिन उस कैसे हुआ उसकी बात तो अलग बात है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो आपके माध्यम से पता चला कि डॉक्टर बोल रहे हैं घटिया किस्म की PP किट है, हम डालना नहीं चाहते, इसकी जिप ने जो भी बोला। तो मैंने इसकी इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर साहब को बोला कि इसको इंक्वायरी की जाए कि क्या माजरा है, क्यों ऐसा हुआ है, किसने ऐसा किया है। लेकिन वो इंक्वायरी पेंडिंग होती गई। मैंने बार बार डी साहब को भी बोला कि ये इसको कंप्लीट करें। फिर मैंने ये अभी 16 जून को पत्र लिखा था, CM साहब को भी लिखा, और मैंने आंकड़ा विभाग होता है हमारा, मिनिस्ट्री है दिल्ली में, हमने उसको भी लिखा कि इसका इंक्वायरी जो है वो जल्दी करवाई जाए, क्योंकि कंप्लीट हो, क्योंकि इतनी देर के बाद आप क्या उसमें, वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। सर क्या आपको लगता है जैसे मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल को हटाना ही ये इसमें बहुत ठीक है कि और कुछ इसको लीपापोती की कर दी गई है, या इसका आगे भी कुछ निकलेगा? दीपक जी, लीपापोती तो तब हो सकती है जब हम बैठेंगे। लीपापोती तो हम होने नहीं देंगे, चाहे किसको भी तबादला कर लें। वो कहाँ जाएंगे? सुजाता जी तो इधर ही रहेंगे ना, तो उनको इंक्वायरी में क्यों नहीं शामिल होंगे? उनको भी शामिल होना होगा। जो भी इसमें है उसको, ये तो इंक्वायरी अफसर देखेगा ना, उसके बाद इंक्वायरी लेकर जब आएंगे तब देखेंगे ना कौन कौन सा एंगल से इन्होंने इंक्वायरी की है, कौन कौन सा एंगल इन्होंने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। वो तो पहले रिपोर्ट मेरे को देंगे तो फिर ही आगे चलेगा ना। तो वो पहले संतुष्ट होंगे तो फिर आगे करेंगे ना। सर जहाँ तक हमारी जानकारी मिली है कि इसको लेकर किसी भी से कोटेशंस नहीं मंगाई गई, एक कंपनी को ही तुरंत पहले कितने मंगवाई गई और तुरंत उसकी पेमेंट भी कर दी गई, 41,44,000 रुपये। नहीं देखिए, उस टाइम ना जो पेंडेमिक जो महामारी के दौर पे ये एक प्रोविज़न मिली थी कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब इसका प्रोसेस होता है कि आप टेंडरिंग करते हैं, कि टेंडरिंग की ज़रूरत नहीं है, आप ये अपने DC साहब के पास पावर है, ये इजाज़त दे सकते हैं कि एक आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन 3 जगह पेमेंट हुई है उसकी, 3 जगह से किट्स आई हैं। तो वो किट्स कौन सी है, कितनी कितनी ली है, क्यों उसने गलत दी है, आपने गलत रिसीव क्यों की है, गलत थी तो उसको पहले पत्र क्यों नहीं लिखा गया, और उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की है। जहाँ बिल्कुल वो किट्स ठीक थी तो ठीक थी, तो वो उसका भी पता चलना चाहिए। तो औजला साहब आपको नहीं लगता कि ये जांच पहले हो जानी चाहिए थी? आपको हस्ताक्षर करना पड़ा है, आपको लिखना पड़ा है। ये बिल्कुल, ये तो जांच, ये तो जिम्मेदारी बनती है उनकी, जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। ये यहाँ तो एक खबर भी लगे कहीं पत्र का मतलब किसी भी अखबार में, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि न्यूज़ भी हमारे अगेंस्ट गलत नहीं लगनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन जब इतना बड़ा स्ट्राइक हो रही है, आपके ऊपर डॉक्टर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये गलत है,
तो उसके लिए तो जांच होना लाजमी और ज़रूरी था और टाइम बाउंड होना चाहिए था। अच्छा सर, अब जो आपने पत्र लिखा तो आपको आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जांच कब तक कंप्लीट हो जाएगी, या आपने डीसी साहब को कहा? दीपक जी, जांच तो कंप्लीट होगी, कितना डिले करेंगे? मैं तो ये नहीं आपको पता ही है कि मेरा जो एमपी लैड फंड है बहुत कम होता है, तो मैं उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। जैसे स्कूल है, 7 लाख 7.5 लाख में बिल्डिंग बनाते हैं, ये एक कमरा स्कूल के जो डीओ डिपार्टमेंट है, हम वही कमरा 3.5-4 लाख में मेरी ग्रांट से बनता है। हम तो हर जगह बचत करके, क्योंकि लोगों को, ये लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि कम से कम ये पूरे का पूरा सही दिशा में लगना चाहिए। तो अजय साहब, आपने टैक्स पेयर के पैसे की बात की, यहाँ आपको ध्यान होगा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में हर साल करोड़ रुपए से ज़्यादा की ऑक्सीजन मरीजों के लिए मंगवाई जाती है। उसमें भी बहुत घपला हुआ था, वो मामला भी अखबारों में बहुत उछला था, लेकिन बाद में उसको दबा दिया गया। इसको लेकर आपको? देखिए, एक ही नहीं, मेडिकल कॉलेज की तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है घपलों की, लेकिन ये पता नहीं क्या सिस्टम इन्होंने बना रखा है कि ये आगे जांच चलने नहीं देते। ये फर्स्ट टाइम है कि इन्होंने मेरे फंड के साथ छेड़खानी कर ली। तो मेरे पास स्पेशल प्रोविज़न है कि मैं इसका थर्ड पार्टी ऑडिट भी करा सकता हूँ, मैं जांच भी करवा सकता हूँ, और मेरी जांच तसल्ली बख्श नहीं है तो मैं आगे चलूँगा इसके ऊपर। ये तो इस हॉस्पिटल की, मतलब आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, कोई ऐसा हफ्ता होगा, दिन होगा जब इसकी खबर नहीं लगती। तो ये जो जांच है ना पिछला, वो भी मैं रिकॉर्ड पूरा तैयार कर रहा हूँ। जैसे जैसे जांच इन्होंने बंद की है, क्लीन चिट दी है, एक एक सारी मैंने खुलवानी है। ये आज आपकी नहीं, चाहे 5 साल पुरानी हो, 6 साल पुरानी हो, ये सब निकलेंगे। अच्छा औला साहब, हमने काफ़ी छानबीन की थी ऑक्सीजन मामले को लेकर। जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने अपने ऑक्सीजन प्लांट लगा रखे हैं। 35 लाख 50 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगता है और 300 से 600 सिलेंडर रोज़ तैयार होते हैं। सरकार 1 से 1.5 करोड़ रुपया हर साल जो है वो बाहर से ऑक्सीजन मंगवाने पर खर्च कर रही है। आपको नहीं लगता ये भी बहुत बड़ा घपला है और इसकी भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, यही तो जांच करनी है ना, कि जो वहाँ सीट पर बैठे हुए हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या उनके कमेंट दिए हैं? कभी गवर्नमेंट को कमेंट किए हैं कि ये हम इतनी खरीद रहे हैं? जी, गवर्नमेंट को तो पता नहीं होता, ऊपर जो कमेंट नीचे से जाने हैं वही ऊपर आने। वो कभी ऊपर दिए इन्होंने कि हम प्लांट लगाना चाहते हैं? जैसे ग्लूकोज का प्लांट भी बंद पड़ा है। आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, तो ग्लूकोज का प्लांट लगा हुआ था, वो बंद पड़ा है। जितनी मशीनरी आती है बाहर से, वो तकरीबन 75% इनकी कोशिश होती है कि वो चले ना, जहाँ तो चले ना, जहाँ वो बंद रहती है। कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, ये नहीं मैं कह सकता कि उनकी वजह से ही थोड़ा बहुत ये हॉस्पिटल की शाख बची हुई है, जो अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग इसमें मतलब शामिल रहते हैं, ये इसके लिए हमें, सरकार को भी और हमें भी थोड़ा सख्ती से इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए हर जांच की, तभी हम लोगों को न्याय दे पाएंगे। क्योंकि ये देखो, गरीब लोग यहाँ आते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता, जब उसका खून नुचड़ता है तो आप सोचो कि क्या क्या उसके मन में बीती, क्या हमारी सरकार के बारे में सोचता होगा, क्या हमारे बारे में सोचता होगा, कौन लोग सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं। हमें जब वोट देता है तो वो एक आस से वोट देता है कि यार ये शायद, हम कहते भी हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार हम सुधार देंगे, हम इसको ठीक कर देंगे, इसको बदल देंगे, लेकिन बाद में वही वैसा रहता है। तो मेरा मतलब है कि इनकी वजह से हमारे ऊपर भी लोग शंका करते हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो गलत है उसको गलत बोलो, मैं गलत हूँ मेरे को गलत बोलो, ताकि मैं अपने आप को ठीक कर पाऊँ। तो ये तो नहीं है कि आप लिपा पोछी करके उन जांचों को, जैसे आपने ऑक्सीजन के घोटाले की बोली है, एक और 2-3 डायलिसिस, वो जो डायलिसिस में काम आती है किट्स, वो उनका भी बहुत बड़ा घपला था। कई इनके मकानों का भी एक घपला है, कई मकान दबे हुए हैं, कभी किसी ने दबा हुआ है। घपले तो इनके अंदर बहुत हैं, लेकिन अभी मैं एक एक करके जांच इसकी सरकार से जरूर मांगूंगा कि इसकी जांच करो। धन्यवाद औला साहब। ये थे सांसद गुरजीत सिंह औजला, जिन्होंने बताया है कि मेडिकल कॉलेज में घपलों का इतिहास पुराना है। ये चुप नहीं बैठेंगे, भले ही इनके जो सांसदीय कोष का जो पैसा है, अगर उससे घटिया किस्म की किटें खरीदी गई हैं तो ये आरोपियों को सज़ा जरूर दिलवा कर रहेंगे। वहीं इन्होंने कही है ऑक्सीजन, जो करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन हर साल यहाँ पर लग जाती है, जो यहाँ पर मठाधीश बैठे हुए हैं, उन्होंने सरकार को कभी ये राय क्यों नहीं दी कि अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा लिया जाए तो हमारे काफ़ी पैसे बच सकता है। कुल मिलाकर सांसद गुरजीत सिंह औजला ये चाहते हैं कि कार्यप्रणाली में सुधार हो। यहाँ पर गरीब लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, उनका इलाज सही ढंग से हो, उन्हें हर सुविधा मिल सके। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।